सन्यासी काम। उन दिनों विवेकानंद भारत भ्रमण के निकले हुए थे। भारत भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इसी क्रम में घूमते हुए एक दिन हाथरस पहुंचे। भूख और थकान से उनकी विचित्र हालत हो रही थी। कुछ सुस्ताने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे निढाल हो गए। अरुणोदय हो चुका था। उसकी सुनहरी किरणें स्वामी जी के तेजोदीप्त चेहरे पर पड़कर उसे और कांतिमान बना रही थीं। इसी समय उधर से एक युवक निकला। स्वामी जी के आभावान चेहरे को देखकर ठिठका। अभी वह कुछ बोल पाता इससे पूर्व ही उनकी आंखें खुली और एक मृदु हास्य बिखेर दिया। प्रत्युत्तर में युवक ने हाथ जोड़ लिए और आग्रह भरे स्वर में कहा, आप कुछ थके और भूखे लग रहे हैं। यदि आपत्ति ना हो तो चलकर मेरे यहाँ विश्राम करें। बिना कुछ कहे स्वामी जी उठ पड़े और युवक के साथ चलने के लिए राजी हो गए। 4 दिन बीत गए। 4 दिन बीत गए। नरेंद्र अन्यत्र प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इसी समय वह युवक उनके समक्ष उपस्थित हुआ। चल पड़ने को तैयार देखकर उसने पूछ लिया, क्या अभी इसी समय प्रस्थान करेंगे? हाँ, इसी वक्त उत्तर मिला। तो फिर मुझे भी सन्यास दीक्षा देकर अपने साथ ले चलिए, मैं भी सन्यासी बनूंगा। स्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले, सन्यास और सन्यासी का अर्थ जानते हो? जी हाँ, भली बात जानता हूं। सन्यास वह जो मोक्ष की ओर प्रेरित करे और सन्यासी वह जो मुक्ति की इच्छा करे। किसकी मुक्ति? स्वयं की, साधक की। तत्क्षण उसने उत्तर दिया। जब विवेकानंद जी ने उससे प्रश्न किया, किसकी मुक्ति? साधक की और स्वयं की। तत्क्षण उत्तर मिला। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, तुम जिस सन्यास की चर्चा कर रहे हो वह सन्यास नहीं, पलायनवाद है। सन्यास न कभी ऐसा था, न आगे होने वाला है। तुम इस पवित्र आश्रम को इतना संकीर्ण न बनाओ। यह इतना महान व शक्तिशाली है कि जब कभी इसकी आत्मा जागेगी तो बम की तरह धमाका करेगी। तब भारत वर्तमान दैनी भारत न रहकर भारत आभायुक्त महाभारत, विशाल भारत बन जाएगा और एक बार पुनः समस्त विश्व इसके चरणों में गिरकर शांति के संदेश की याचना करेगा। यही अटल निर्धारण है। ऐसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगले ही दिनों यह होकर रहेगा। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि भारत के युवा सन्यासी इस मुहिम में पूर्ण निष्ठा के साथ जुट पड़े हैं और अपनी संपूर्ण क्षमता लगाकर इसे मूर्तिमान करने में कुछ भी कसर उठा नहीं रहे हैं। इनके प्रयासों से भारत की आत्मा को जगते मैं देख रहा हूं और देख रहा हूं उस नव विहान को जिसकी हम सबको लंबे समय से प्रतीक्षा है। तनिक रुककर उन्होंने पुनः कहना आरंभ किया,
यह वही सन्यास है जिसकी सामर्थ्य को हम विस्मृत कर चुके हैं, जिसके दायित्व को भुला चुके हैं। इसका तात्पर्य आत्ममुक्ति कदापि नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य आत्ममुक्ति कदापि नहीं हो सकता। यह स्वयं में खो जाने की, अपने तक सीमित होने की प्रेरणा हमें नहीं देता, वरन आत्म विस्तार का उपदेश करता है। यह व्यक्ति की मुक्ति का नाम नहीं, अपितु समाज की, विश्व की, समस्त मानव जाति की मुक्ति का पर्याय है। यह महान आश्रम अपने दो महान परंपराओं को साथ लेकर चलता है, साधु और ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण की दो महान परंपराओं को अपने साथ लेकर चलता है। साधु वह जिसने स्वयं को साध लिया, ब्राह्मण वह जो विराट ब्रह्म की उपासना करता हो, उसी की स्वर्ग मुक्ति की बात सोचता हो। तुम्हारा सन्यास गुफा कंदराओं तक, एकांतवास तक पर सीमित है, किंतु हमारा सन्यास जनसंकुलता का नाम है। वाणी कुछ देर के लिए रुकी, कुछ क्षण के लिए रुकी, तत्पश्चात पुनः उभरी, बोलो, तुम कौन सा सन्यास चाहिए? बोलो, तुम्हें कौन सा सन्यास चाहिए? प्रश्न उठा। एकांत वाला आत्म मुक्ति का सन्यास, या साधु ब्राह्मणों वाला सर्व मुक्ति का सन्यास? युवक स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, नहीं नहीं, मेरा आत्म मुक्ति का मोह भंग हो चुका है, मुझे ऐसा सन्यास नहीं चाहिए। मैं समाज की स्वर्ग मुक्ति के लिए काम करूंगा। देखा जाए तो समाज मुक्ति के बिना व्यक्ति की अपनी मुक्ति भी संभव नहीं। युवक के इस कथन पर स्वामी जी ने सिर हिलाकर सहमत प्रकट की। एक क्षण के लिए दोनों के नेत्र मिले, मानो प्राण प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया चल पड़ी हो। फिर उसे गुरु ने उठाकर गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम शरत चंद्र गुप्त नहीं, स्वामी सदानंद हुए। गुरु शिष्य दोनों उसी समय आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर गए। पुस्तक देखन में छटे लगे, घाव करें गंभीर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।